जय सिया राम दोस्त। आज हम संत कबीरदास जी के जीवन और उनके दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का ये तो नहीं पता कि जन्म किस परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहा मुस्लिम परिवार ने किया। जब वो बड़े हुए तो वो हिंदू साहित्य, हिंदू धर्म की ओर प्रेरित हुए और उन्होंने अपने गुरु बनाने के लिए गुरु ढूंढना शुरू किया। उस समय संत रामानंद काशी में श्रेष्ठ संतों में गिने जाते थे, महात्माओं में गिने जाते थे। जब वो संत रामानंद के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, भाई तो मुस्लिम हो, हम तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं देंगे। अब कबीर जी ने कहा, मुझे तो गुरु बनाना है। कबीरदास जी ने रामानंद जी की दिनचर्या का पता किया तो रोज़ काशी नहाने जाते थे। काशी के घाट पर गंगा जी नहाने जाते थे सुबह 4 बजे। कबीर जी ने युक्ति लगाई और जाकर काशी जी के गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर लेट गए। जैसे गुरु रामानंद जी अंधेरे में आए और उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ा तो रामानंद जी के मुँह से निकला, राम राम। बस कबीरदास जी ने पैर पकड़ लिए, बोले, गुरु जी मंत्र मिल गया। और कबीरदास जी राम नाम जपने लगे। कबीरदास जी ने काफ़ी ग्रंथ लिखा और दोहे लिखे और साहित्य, हिंदू साहित्य बहुत लिखा और फकीरी में अपना जीवन गुजारा। कबीरदास जी के ही कुछ दोहों की चर्चा करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीरदास जी सबके लिए मांगते हैं कि सब ठीक ठाक रहें, किसी की दोस्ती नहीं, किसी का दुश्मनी नहीं, सब ठीक ठाक है। ऐसे दोहे लिखते हैं कबीरदास जी। एक दिन एक बाजार, एक गली से जा रहे थे। एक माई चक्की चला रही थी। उन दिनों की बात है, पुराने टाइम में। तो कबीरदास जी रुक गए। वो गेहूं डालती, आटा चारों तरफ निकलता। कबीरदास जी ने देखा कि सारे गेहूं के दाने डाल रही है और आटा बनकर बाहर निकल रहा है। तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या लिखा कि ये धरती और आकाश, ये चक्की के 2 पार्ट हैं और जो परमात्मा रूपी कील है वो इस चक्की की धुरी है जिस पर ये दिन और रात की चक्की चल रही है। और जो ये मनुष्य हैं, जीवात्माएं हैं, ये सब इसके अंदर पिसती जा रही हैं, आटा बन रही है। और कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी थोड़ी देर खड़े हुए। बूढ़ी माई ने चक्की का पाट उठाया और आटे को निकाला सारे को। तो कबीरदास जी ने क्या देखा कि कील के पास कुछ दाने साबुत है। तो कबीरदास जी ने एक दोहा दोबारा लिखा। क्या लिखा कि चाकी चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से बाल न बाका होए। यानी संसार रूपी जो चक्की ये दिन और रात की चल रही है, ये आसमान और पृथ्वी की जो चक्की चल रही है, ये चलती है तो चलने दे, लेकिन तू इसकी जो धुरी है परमात्मा, अगर उसके साथ लगा रहेगा तो तेरा बाल बाका नहीं होगा। चाकी चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से वाल न बाका हो। ऐसा कहा। और कबीरा मांगे मांगना। कबीरदास जी अपने प्रभु से, राम से क्या मांगते हैं? हम लोगों को भी ऐसा मांगना चाहिए। क्या मांगते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी मांगते हैं कि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो। 2 चीजें देना, संत समागम हरि कथा, मोघर निस दिन हो।
हे प्रभु, मुझे संत लोग, फकीर लोग मिलते रहे, दर्शन देते रहे, और मेरे घर में कथा भी होती रहे, मैं भगवान के नाम की चर्चा करता रहूं, भगवान के ग्रंथ पढ़ता रहूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि देना, ऐसा मुझे दान देना है प्रभु। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु के हिस्से का अन्न हर गृहस्थी के खाते में आता है, और उसको साधु को कभी भूखा नहीं जाने देना चाहिए। साधु के हिस्से का अन्न गृहस्थी की कमाई में आता है, ये बात समझ लो दोस्तों। और क्या लिखा एक दोहा, अरे कुआं तो बस एक है, पनिहारिन अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कुआं, ये संसार कुआं है, और इस संसार में कुआं तो बस एक है, पनिहारिन अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कुआं, ये संसार कुआं है, और जो घड़े हैं वो हमारे शरीर घड़े हैं, और पनिहारिन, ये जो अलग अलग कोई हिंदू कोई मुसलमान धर्म बना दे, ये पनिहारिन है। कुआं तो बस एक है, पनिहारिन अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। जो जीवात्मा है वो सारे शरीरों में एक ही है, एक ही का अंश है। जिस प्रकार कुएं से 10 पनिहारिन पानी निकाल के अपने घड़ों में भर ले, तो सारा पानी तो एक ही है। सब पानी का रंग सब घड़ों में एक है, पानी एक है, उसको सबको मिला तो एक का एक। तो जो ये जीवात्माएं हैं हम सब प्राणियों के अंदर, ये एक ही परमात्मा का अंश है, ये एक ही है। एक और संत ने कहा, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना खोए, बलहारी उस घट के, जा घट पर घट होए। मतलब कि जिस घट में वो परमात्मा अपना कुछ रूप दिखा देता है, अपना कुछ प्रभाव दिखा देता है, उस घट के हम बलिहारी हो जाते हैं। और बाकी तो सब घटों में, सब जीवात्माओं में वही परमात्मा है। कबीरदास जी ने बहुत बड़े बढ़िया सुंदर दोहे लिखे हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ, लहर तारा नामक ताल के पास। लेकिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा मगहर में, उत्तर प्रदेश। कई लोग संत ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि काशी में जो शरीर छोड़ता है वो सीधा मुक्ति को जाता है, राम के धाम को जाता है, क्योंकि काशी में भगवान भोलेनाथ गुरु मंत्र देकर उसको मुक्त कर देते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो सब जगह, सारे जग में ही मेरा परमात्मा है, तो मुझे एक समान मगहर और काशी सब एक समान है। और उन्होंने अपना अंतिम समय मगहर में गुजारा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले संत तुलसीदास की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आज के सत्संग की आनंद की जय हो। भाइयों दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको नित्य नया प्रभु का ज्ञान, हम नई वीडियो रोज डालते हैं, उसको देखें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।